समस्तीपुर जिले के विक्रमपुर बांदे में बिहार टेक्निकल कॉलेज का किया गया शिलान्यास। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन रहे। वहीं इस कॉलेज के खुलने के विषय में अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि समस्तीपुर के योग्य विद्यार्थी और पूरे बिहार के विद्यार्थी जो भी यहां से पढ़कर जाएंगे वो अपने पैरों पर खुद खड़े होकर और अपने हुनर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर सकेंगे। इस संस्था के खुलने से यह साबित होता है कि बिहार फर्स्ट है और रहेगा। यह संस्था अगर अपने मुकाम में कायम हो जाती है तो पूरे बिहार के युवाओं को बाहर प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बिहार में आज तक एक भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं हुई, बल्कि टेक्निकल कॉलेज नाम का कोई कॉलेज बिहार में आज की तारीख तक नहीं है। तो इसकी बहुत आवश्यकता थी। हमारे बच्चे यही टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपया उनके गार्जियन खर्चा करते हैं, लेकिन अपने यहाँ उस शिक्षा देने का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने टेक्निकल शिक्षा के लिए एक आदर्श विद्यालय, एक आदर्श कॉलेज खोलने का इरादा किया। और हमारे गांव के लोग भी, हमारे समाज के लोग भी, हमारे वतन विकास संगठन के लोग भी बराबर हमसे ये कहते रहे कि भाई आप लोग तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, क्यों नहीं खोलते हैं, कुछ काम तो गांव के लिए किया जाए, देश के लिए किया जाए। तो इसीलिए हमने ये खोला है। इसमें आजकल जो कंसेप्ट है शिक्षा का, वो आप लोग भी खूब समझते होंगे कि ग्लोबल एजुकेशन, एक ही छत के नीचे टेक्निकल पढ़ाई भी होती है, इंजीनियरिंग की भी होती है, मेडिकल की भी होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, एजुकेशन की भी होती है। वहीं उनको ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी तैयारी कराई जाती है। वहीं टेक्नोक्रेट बनाने के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी पढ़ाई होती है। तो वही ग्लोबल कॉलेज दरअसल ये है कि जहाँ सारे किस्म की पढ़ाई होगी। ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल में जो कॉलेज खुला था शांति निकेतन एक था कि जहाँ जिस वक्त टीचर मिल जाते थे उस वक्त वो बच्चों को बुला करके, बच्चे वहीं रहते थे और बच्चों को बुला करके वो पढ़वाते थे। तो हमारा भी यही अंदाज है, हमारा भी यही एम है कि हम इस तरह का इंस्टीट्यूशन ये खोल रहे हैं कि जिसमें हम बच्चों को यहाँ रेजिडेंशियल सुविधा देंगे और दूर दराज से भी या स्थानीय भी अगर कोई एक्सपर्ट टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई विद्वान हैं, उनका समय लेकर के चाहे रात के 8 बजे उस समय दें, रात के 10 बजे उस समय दें, हम अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। इसलिए कि शिक्षा हमको अपने बच्चों को देना है, इसलिए हम अपने बच्चों को वो शिक्षा देने का काम करेंगे। ये हमारा इरादा है। और हमारा मेन इरादा क्या है कि हम पढ़ा करके केवल डिग्री नहीं बांटेंगे, उनको हम नौकरी करने के लिए दूसरे के यहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि उनको हम मालिक बना के भेजेंगे। हम उनको इतनी शिक्षा, इतनी ट्रेनिंग देंगे कि वो खुद जा कर के अपनी कंपनी खोलेंगे, खुद जा कर के अपना इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री खोलेंगे और 25, 50, 100, 200 लोगों को वो नौकरी देंगे। इनको खुद नौकरी के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये दूसरों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये शिक्षा, इस तरह का शिक्षा हम देने जा रहे हैं अपने इस कॉलेज में। लोगों को मुबारकबाद देंगे और पूरे क्षेत्र की जनता को मुबारकबाद देंगे कि एक संस्था आगे आई है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काम करना चाह रही है और टेक्निकल कॉलेज खोलना चाह रही है। क्योंकि सरकार की जो शिक्षा नीति है वह नीति रोजगार देने वाली है। आज हम देखते हैं कि गरीब का बच्चा मैट्रिक कर लेता है, फिर इंटर कर लेता है, फिर बैचलर डिग्री कर लेता है, फिर मास्टर डिग्री कर लेता है। इतनी लंबी पढ़ाई के बावजूद उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वैसे सिचुएशन में रोजगार सृजन करने वाला जो होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो होता है, उस तरह के तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है जो सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है और जो पुरानी परंपरागत तरीके से शिक्षा नीति है उसी को लागू कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की शिक्षा को, जो तकनीकी शिक्षा है, जो साल 2 साल पढ़ ले लोग 10, 20, 25 हज़ार कमाने के लायक हो जाए, इस तरह का ट्रेंड हो जाए,
तो इस तरह का होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सरकार देर कर रही है, प्राइवेट लोग, संस्था के लोग इस तरह आगे बढ़े हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार भी इस तरह का नीति अपनाए, ताकि लोग मैट्रिक करने के बाद तुरंत साल 2 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि जॉब हो जाए, परिवार की जिम्मेदारी अपना निभाना चाहते हैं, तो उस तरह की शिक्षा नीति में तब्दीली किया जाए। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। मैं खास तौर से इनको अंसार साहब को, अंसारुल साहब को, तमाम वतन विकास संगठन के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, और हम लोग से भी जो बन पड़ेगा इस संस्था के लिए हम लोग भी करेंगे।